अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक साकिब में आपका दोस्त साकिब इनायत। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्विक लैब के ऊपर आरडीपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यू नो दैट आजकल जो से हैं लोग बिलिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरे पर्पज़ के लिहाज से भी आपको आरडीपी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप यूएसए की पब्लिक और स्टैटिक आईपी चाहते होते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप कुछ व्यूज़ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको आरडीपी चाहिए होती है और बहुत सारी आप वेबसाइट वॉच कर चुके हैं, लेकिन आपको अच्छी एक आरडीपी नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन कैसे बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सा है मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 3 चीज़ें कौन सी हैं? आपने एक वेबसाइट टेम्प मेल है, इसको ओपन करना है। फिर क्विक लैब एक आरडीपी की कंपनी जहाँ से मैं आरडीपी लूँगा, और तीसरे नंबर पे फेक जनरेटर खोलना है, जिससे आप कोई भी नेम, वैसे तो आप अपना नेम भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मल्टीपल आरडीपीज बनानी हो तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ये एक लिंक है जिसके ज़रिए आपको क्रेडिट मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी से जो सा है मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है। और इसके अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक है जिसको वॉच करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने अकाउंट को उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं फेक जनरेटर रैंडम को इसको खोलूँगा। आप इसका यूआरएल देख सकते हैं fakenamegenerator.com। तो यहाँ से मैं इस नेम को कॉपी कर लूँगा और सेकेंडली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे quicklabs.com इस वेबसाइट को ओपन करूँगा और यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दूँगा। ज्वाइन बटन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसके जो सेकंड नेम है इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ईमेल जो सा ईमेल के लिए आप अपनी जीमेल की जो जीमेल है वो मेल भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं टेम्प मेल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे मेल ना बनानी। कुछ लोगों की मेल्स नहीं बनी होती, मेल्स के लिए फिर नंबर मांगता है और फिर बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इससे आप इजीली आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी मैंने मेल ली हुई है। तो अगर ये इस तरह का सीन आ जाए, फिर दोबारा मेल आ जाए, तो इसका मतलब ये कि आपने कुकीज़ क्लीन नहीं की। ये देखें मैंने पीछे मेल बनाई है, लेकिन वही कुकीज़ जो सी है यहाँ पे सेव थी, तो उसने वही मेल उठा के दे दी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आपने कोई भी आरडीपी बनानी है तो आपने फर्स्ट ऑफ़ ऑल सारी की सारी कुकीज़ जो सी है वो क्लियर कर देनी है। तो मैंने ये कुकीज़ क्लियर कर दी, तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो अब अगेन जो सा है मैं क्विक लैब्स पे क्लिक करूँगा और प्लस पे क्लिक करके आप टेम्प मेल पे खोलूँगा, क्योंकि आपने देखा था कि पीछे लिंक शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे शो नहीं होगा। तो फिर मैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करूँगा और इसका जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। कोई दूसरा नाम आ जाएगा इस वक्त, ठीक है। जो मिस्टेक हम करते थे वो मैंने आपको पहले आगाह कर दी है कि जब भी अगर आपने दूसरी आरडीपी बनानी है तो पहले वाली कुकीज़ क्लीन होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्विक लैब पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसके सेकंड नेम को उठाता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंपनी में कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे ये मेरी टेम्प मेल है और एक्सेल की फ़ाइल के अंदर मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ईमेल की जगह पे ईमेल पुट कर देंगे और यहाँ पे मैं पासवर्ड यही उठा लेता हूँ, ठीक है। अब पासवर्ड यही उठा सकते हैं, फिर बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड यही उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और इसी तरह मैं इसको अपने एक्सेल की शीट के अंदर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाथ से कुछ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बाइसाइकिल्स कहाँ पे, ये बाइसाइकिल्स हैं, ये कैप्चा आ गया, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। तो प्लीज़ चेक द इमेजेस, ये साइकिल आ गया, ये भी साइकिल आ गया, फिर अगेन साइकिल आ गया और मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पे चले गए। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक से इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है। तो अब ये वो कह रहा है कि आप अपने जो मेल है उसके अंदर आप कंफर्मेशन करें कि ये अकाउंट इसी मेल पे बना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपके पास मेल आ गई है। तो मैं इस मेल को चेक करूँ, मैं क्लिक करूँगा इस कन्फर्म ईमेल एड्रेस के ऊपर। सो ये खुल जाएगी, लेकिन आपने लॉगिन नहीं करना। लॉगिन करने से पहले ये आपने एक लिंक ओपन कर लेना है। ये एक प्रोमोट कोड टाइप लिंक होता है ये, इसके ज़रिए आपको फ्री क्रेडिट मिल जाते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जस्ट आपको शो करवा देता हूँ। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखें आपके पास क्रेडिट 0 शो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 0 क्रेडिट के ऊपर कोई भी आरडीपी क्रिएट नहीं होती। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और इसको क्लेम कर दूँगा।
क्लेम करने के बाद आपने वही कोड यहाँ पे पुट कर देना है जो कॉपी किया था, और यहाँ पे टैक्सीज जो सी हैं इसको मैं कैप्चा को क्लियर कर देता हूँ। ये टैक्सी नहीं कार है, सो ये टैक्सीज है, तो मैं इसको सब बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस वक्त जो सा है कैप्चा हमने जो जो प्रोमो कोड कॉपी किया था और क्लेम भी कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्विक लैब्स के ही ऊपर लेके आया है। तो यहाँ पे आपने साइन इन करना है। तो याद रहेगा कि कंपेन ये जो ऊपर लिखा आ रहा है इस यूआरएल को चेक करना है कि इस यूआरएल के अंदर आई एम स्किल ये कंपेन ये स्किल लफ्ज़ यूज़ हो इसी लिंक के अंदर। अब देखें यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं, देखें पेज दोनों का सेम है, ये पेज और ये पेज दोनों का सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये गूगल क्लाउड ट्रेनिंग है और ये जो सी क्विक लैब है दोनों की क्विक लैब ही है, दोनों क्विक लैब कंपनी है, लेकिन इसको मैंने जो सी गूगल क्लाउड ट्रेनिंग कर रही है। तो इसलिए हम इस स्किल लिंक को अपने माइंड में रखना और इसके अंदर इसको साइन इन करना है। जब इसके ज़रिए आप इसको साइन इन करेंगे तो देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 9 क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। और सेकेंडली मैं आपको बता देता हूँ अगर इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन आपने बनानी वो कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइन आउट करेंगे। साइन आउट करने के बाद फिर दोबारा मैं साइन इन करूँगा इसी में रहते हुए, और ये मेरे पास मेल है और मैं पासवर्ड वही पुट कर देता हूँ। तो अभी भी देख लें कि यहाँ पे वो 9 क्रेडिट ही शो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँ, इनसाइट फ्रॉम डाटा विद द बिग क्वेरी पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले आपने वो देखना है जहाँ पे आपके पास क्रेडिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे 9 क्रेडिट यूज़ होंगे, तो मैं इस 9 क्रेडिट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड वाली जो RDP उस पर क्लिक कर दूँगा। अब स्टार्ट लैब पे क्लिक कर दूँगा। जब आपने स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये 1.5 घंटे के लिए आपको मिलती है। लॉन्च विद द 9 क्रेडिट कर देना है। तो देखिएगा कि एक इसके अंदर थोड़ा सा एरर आता है कि कभी ये काउंटिंग बड़ी स्पीड से मूव करती है और कभी स्लो हो जाती है। देखिए 59, 58, 57, 56, 55, 55। अब देखिए बड़ी स्पीड से ये चल रही है, ये एक एरर है इसके अंदर। जब आपकी 44 होगा तो देखिएगा कि 44 3 हो गए, फिर 44 बनेगा, ये 43, फिर आपने एंड लाइव कर देना है। जब आपका 43 या 44 पे आ जाए अपने एंड लाइव कर देना, ओके कर देना है और कैंसिल कर देना है यहाँ से। और आपने क्या करना है, साइन आउट करना है और इसी के लिंक के अंदर होते हुए रहते हुए फिर दोबारा आपने साइन इन करना है, फिर मेल लगानी है, फिर पासवर्ड लगाना है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे अगेन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंथली सब्सक्रिप्शन शो हुआ नज़र आ जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ये कह रहा है कि आपने प्राइस जो सी वो पे कर दी है, ठीक है 0.01, और ये मंथली सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुकी है, ठीक है। यू हैव एन एडवांटेजेस सब्सक्रिप्शंस। तो ये 4 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। तो अगर क्रेडिट्स बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह आप RTP बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप USA की और UK की भी RTP काफ़ी सारी इसके अंदर IPs पड़ी हुई हैं, जिसको भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई इशू आ रहा है, अगर कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।